हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल तो देख ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव करना है, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, आपको डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर चाहिए। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये बात हमने काफी सारे वीडियोस में बता रखी है कि डेरिवेटिव करते समय अगर आपको होल स्क्वायर चाहिए, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो चेक करो डेरिवेटिव में होल स्क्वायर हम कब लगाते हैं। तो जवाब है जब आप क्वेश्चन रूल लगाते हो। भाई क्वेश्चन रूल में सबसे पहले आप डिनोमिनेटर पे स्क्वायर करते हो ना, और चेक करो आपको डिनोमिनेटर पे स्क्वायर चाहिए। तो कहने का मतलब यह है इस क्वेश्चन को तब तक डेरिवेटिव मत करना जब तक डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही 1 प्लस लॉग एक्स आएगा आप क्वेश्चन रूल लगाओगे और डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि मैं इस स्टेप पर तो डेरिवेटिव नहीं करने वाला। तो क्या करना है, तो देखो भाई पावर जो है वो न्यूमरल फॉर्म में नहीं है, और अगर पावर न्यूमरल नहीं है तो गारंटी है कि क्वेश्चन में लॉग लगेगा। तो चलिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। यहां तो प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी कैसे, लॉग एम की पावर एन, तो फॉर्मूला होता है एम लॉग एन। तो ये प्रॉपर्टी यहां भी लग रही है, लॉग एम की पावर एन, तो एम लॉग एन। नाउ व्हाट इज दिस लॉग ई, बेटा लॉग ई 1 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग ई आंसर में भी तो नहीं चाहिए, तो इसको हटाना ही ठीक रहेगा। तो अगले स्टेप पे लिख देंगे सिंस लॉग ई इक्वल टू 1, ये एलिमिनेट हो गया। तो क्या रह गया, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब मैंने क्या किया, y वाले टर्म एक तरफ कर लिए, तो y log x उठा के लाइए उसको, प्लस का y इज इक्वल टू एक्स, y कॉमन लीजिए, ये कितना आ गया बेटा, log x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस log x। चेक करो डिनोमिनेटर में जिस टर्म पे स्क्वायर चाहिए था, क्या वो मेरे डिनोमिनेटर में आ गया है? बिल्कुल आ गया। अगर मैं स्टेप पर क्वेश्चन रूल लगाऊं तो क्या मैं सबसे पहले 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा। अब हम उस स्टेप पर पहुंच चुके हैं जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड था। बस क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल के हिसाब से अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहां पर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो वही हमें डिमांड था, बात तो बन गई। अब ऊपर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। चेक करो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आएगा बेटा 1 प्लस log x माइनस x इंटू 1 बाई एक्स, तो बेटा ये तो 1 ही बचेगा, अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना वैल्यू आ गया dy बाई dx का, ये आ गया बेटा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। चेक कर लो, चाहिए क्या था, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बात बन गया। ध्यान रखना प्रूविंग वाले क्वेश्चनों में अगर आपको होल स्क्वायर चाहिए तो उस पर्टिकुलर टर्म को पहले आप अपने क्वेश्चन में लेकर आए, उसके बाद डिफरेंशिएट करें। इससे पहले अगर किसी भी स्टेप पे आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो बेटा वो dy बाई dx जो प्रूव करना है वो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लो आप उसे ले भी आए तो काफी ज्यादा टाइम खराब होगा, और कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स के हिसाब से चले तो फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ, सेकंड पे चलते हैं। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, भाई ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन तो फिर से सेम हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन प्रूविंग तो चेंज हो गई, मतलब सेम क्वेश्चन की डिफरेंट प्रूविंग है। आओ देखो कैसे करना है। यहां पर भी आपको होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और वो क्या दिखाई दे रहा है, log x e, मतलब इस बार क्वेश्चन में e मौजूद है तो आपको भी क्वेश्चन में e रखना पड़ेगा। आप log e को हटा नहीं सकते, जैसे हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में हटाया था। आओ, पावर न्यूमरल नहीं है तो सबसे पहले log लगाया, तो log x की पावर y इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई। सेम log m की पावर n, log m की पावर n दोनों साइड लगाया तो क्या होता है m log n। तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस log e को 1 कर दिया था क्योंकि होता ही 1 है, लेकिन क्योंकि इस बार क्वेश्चन में e चाहिए तो इस log e को 1 नहीं करेंगे, यूज करेंगे। वो किस तरह से, देखो चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, तो y log x इज इक्वल टू x log e माइनस का y log e, कुछ इस तरह से। y वाला टर्म फिर एक तरफ लेके आइए, तो y log x
प्लस वाई लॉग ई इज इक्वल टू एक्स लॉग ई। अगला स्टेप, कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है वाई, तो लॉग एक्स प्लस लॉग ई इज इक्वल टू एक्स। इस वाले लॉग ई को 1 ले लिया, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ एक्स के साथ ई चाहिए, जो अभी यहां आने वाला है। वो किस तरह से देखो, लॉग एम प्लस लॉग एन, कोई प्रॉपर्टी है लॉग एम इंटू एन की? बिल्कुल है। तो वाई इंटू लॉग एक्स ई इज इक्वल टू एक्स। लॉग एक्स ई को जब डिनोमिनेटर में लेके आओ, एक्स अपॉन लॉग एक्स ई। अब जरा चेक करो, जो टर्म होल स्क्वायर में है क्या वो आपके डिनोमिनेटर में आ गया? बिल्कुल आ गया। मतलब आपका स्टेप अब बिल्कुल डिफरेंशिएट होने के लिए तैयार है। चलो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होल अपॉन, सबसे पहले क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। भाई क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही तो लगता है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो फुलफिल हो गई। आओ यहां क्या आएगा, डिनोमिनेटर को छोड़ा, लो जी डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। एक्स तो लिखा नहीं है, तो एक्स ई लिखा है, तो चेन रूल लगाइए। चेन रूल के हिसाब से अभी मैं लिख देता हूं, अगले स्टेप पे डिफरेंशिएट करूंगा ई एक्स का। अगला स्टेप देखिए, तो 1 से इंटू कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये तो लॉग एक्स ई आ जाएगा माइनस एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स ई। ओके, ई एक्स का डेरिवेटिव, ई कांस्टेंट है, एक्स के साथ है बाहर हो गया, और जिसके साथ है उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1। चेक करो ध्यान से जरा, होल अपॉन लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में एक्स ई है, डिनोमिनेटर में भी एक्स ई है, बेटा पूरा चला गया, क्या बचा? लॉग एक्स ई माइनस का 1 होल अपॉन लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से, आंसर में सिर्फ log x चाहिए, ये बेटा e एलिमिनेट करना है। तो जरा कोई प्रॉपर्टी है log m इंटू एन की? हाँ बिल्कुल है, log m प्लस log n, और वही लगाते हैं। तो मैंने लिखा log x प्लस log e माइनस का 1 होल अपॉन log x e का होल स्क्वायर। बेटा इस log e को मैं क्या लिख दूं? 1, और 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब अगला स्टेप क्या हुआ देखो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x एज इट इज, ये लीजिए, log e को क्या लिख दूं? 1 माइनस का 1 होल अपॉन log x e का होल स्क्वायर। क्या करूंगा इस 1 का? भाई कैंसिल होगा दूसरे 1 के साथ, तो क्या बचा? log x अपॉन log x e का होल स्क्वायर। चेक करो, यही तो रिक्वायरमेंट नहीं थी? बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट थी। ध्यान रखना, पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है, तो डिफरेंट रिजल्ट के हिसाब से आपको सॉल्यूशन भी अपना चेंज करना पड़ेगा। चलो दोनों क्वेश्चन फिनिश हो गए, चलिए थर्ड शुरू करते हैं। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूविंग करके लानी है। भाई इस बार प्रूविंग में कोई होल स्क्वायर नहीं है, तो लॉजिक नहीं लगने वाला, सिंपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करें, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का फॉर्म लगाते हैं। तो देखो जरा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लगाया एक्स की पावर एन, फॉर्म में क्या होता है? एन एक्स की पावर n माइनस 1। एक्स की पावर n थोड़ी ना लिखा है, ये तो x की जगह कुछ ब्रैकेट में बहुत बड़ा टर्म लिखा है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। और इस बात को क्या बोलते हैं हम? इस बात को चेन रूल बोलते हैं। तो x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उस रूट की जगह मैंने क्या किया? पावर में हाफ लगा दिया। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव हो चुका है उसको सिर्फ कॉपी करना है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। देखो जरा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी पावर तोड़ दी मैंने, वो किस तरह से? देखो, इसको मैंने लिखा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर में n, और पावर में माइनस 1 क्या करेगा? उसको डिनोमिनेटर में ले जाएगा। तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई आप देखो ना, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो इसको पावर में n माइनस 1 ही तो लिखोगे, वैसे ही लिखा हुआ है। आइए आगे करते हैं। सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 प्लस, फिर लगाओ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1। फिर वही दिक्कत, x की पावर n बोल रहे हो, x का लिखा है तो पक्की बात है फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए अगला स्टेप, जरा ध्यान से देखना, कहीं हमारा क्वेश्चन तो नहीं है। देखो जरा,
तो इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो एन वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। आइए देखिए उधर क्या बचा, 1 अपनी जगह पर, हाफ अपनी जगह पर। चेक करो पावर में बच रहा है माइनस का हाफ, माइनस हटाऊंगा तो 1 अपॉन हो जाएगा और हाफ रूट लग जाएगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए डेरिवेटिव करिए। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, अकेला लिखा है, डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्यों, x की पावर n का फॉर्म लगाया। चेक करो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप क्या बचा, dy by dx इज इक्वल टू एन वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जरा इस ब्रैकेट में जरा फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। तो एन वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लीजिए एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। तो ये आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का एक्स। जरा ध्यान से देखना, क्या ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक करो क्या यही अपने को डिवाइड एक्स चाहिए तो नहीं था, बिल्कुल चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल था, प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की, अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, बात बन जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था, आराम से सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इन चारों क्वेश्चनों में से एक। चलो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, प्रूविंग कैसे करनी है वो थोड़ा अलग पार्ट है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस फिर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन x तो नहीं लिखा है, तो माइनस x लिखा है, तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस x। अगला स्टेप देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, माइनस बाहर हो गया और x का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। भाई मेरा तो आंसर dy बाई डी एक्स का आ गया, लेकिन ये dy बाई डी एक्स तो कुछ और ही लेके आना है, मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आंसर तो अभी नहीं आया, कुछ और करना बाकी है। आओ इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 1 मान के यहीं छोड़ते हैं। इस तरह का एक्सप्रेशन लेकर आते हैं, वो कैसे, y पे स्क्वायर चाहिए और -4 चाहिए। भाई क्वेश्चन में y मौजूद है ना, तो चलो पहले अपना y लिखो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, कोई डिफरेंट जुगाड़ देखते हैं, नया अप्रोच। y पे स्क्वायर चाहिए, आओ आप भी y पे स्क्वायर लाओ। स्क्वायर कैसे लाओगे, भाई स्क्वायरिंग वन बोथ साइड्स कर दो। तो देखो जरा, y स्क्वायर और यहाँ e की पावर x और e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर रहा। क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अगला स्टेप देखो, y स्क्वायर इक्वल टू, इसे बिल्कुल मत छेड़ो, एज इट इज रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, ये e की पावर x और e की पावर माइनस x कैंसिल आउट होके बेटा प्लस 2 तो नहीं बचेंगे, अब प्लस 2 बचेंगे। अब अगला स्टेप देखो, y स्क्वायर का वैल्यू आ गया, क्या y स्क्वायर में से 4 माइनस करना है, बिल्कुल माइनस करना है। तो क्या करो, सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये बिल्कुल एज इट इज छोड़ो, अभी बेटा इसका क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं है, और -4 कर दिया। सोचो कितना आ जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर और -2। अब जरा याद रखने वाली बात है, 2ab कट कर 2 आया था, अब देखो मेरे पास 2 रह गया, तो क्या इस 2 में मैं अगले स्टेप पे कुछ ऐसा कर सकता हूं, ध्यान से देखना, e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x। अरे भाई ये कैंसिल होके 1 ही तो आते हैं। क्वेश्चन राइज होता है, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बन जाएगी, बस बात बन जाएगी। वो कैसे, देखो y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, ये बन गया बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, हटाओ इसका होल स्क्वायर यहां से तो रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। और मैंने क्या किया,
इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब जरा चेक करना 1 और 2 के RHS मैच तो नहीं हो गए? बिल्कुल मैच हो गए। तो क्या मैं इन्हें कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयर का मतलब क्या होता है या कंपेयर हमें हेल्प कैसे करता है? देखो, दो अलग अलग चीजें जब किसी एक कॉमन चीज के बराबर हो तो कंपेयरिंग करने पर ये कॉमन चीज तो एलिमिनेट हो जाएगी और ये दो डिफरेंट चीजें आमने सामने आ जाएंगी बेटा। इसे कंपेयरिंग करना बोलते हैं। ये लीजिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था? बिल्कुल, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया। क्वेश्चन में हमने क्या किया? डिफरेंशिएट करके अपना आंसर लिया है, फिर हमने अपने जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक जगह ऐसा आया कि दो चीजें बिल्कुल एक ही चीज के बराबर हो गई, हमने कंपेयर कर लिया, हमारा आंसर आ गया। शानदार 4 क्वेश्चन थे, फिनिश हो गए। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां डेरिवेटिव चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन फिनिश हुए, वीडियो फिनिश करते हैं।